यहाँ पर सवाल ये है, वो कह रहा है ए रेशो बी में आपके आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन वो हमें दे रहा है 750 1250। हमने रेशो का इस्तेमाल करते हुए रुपीज़ में 750 देन 1250। सिंपल आपने कटिंग करनी है, 0 0 से कट हो जाएगा। 75 125 5 के टेबल पे जाने, हमेशा लास्ट डिजिट देखा करें किस टेबल पे जा रहा है, 5 के डिजिट पे। 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25 5 2 ज़ार 10 5 5 ज़ार 25 5 3 ज़ार 15 5 5 ज़ार 25। इसको आपने रेशो में भी आंसर देना है 3 रेशो 5, और बाय में भी, रेशो को बाय भी कहते हैं 3/5। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 450 सेंटीमीटर। बच्चे आपको हिंट आपका क्लियर करती जाऊँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर देखें ये उसने मीटर में दिया है, तो मीटर को आपने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी क्या बन जाए, सेंटीमीटर। 450 तो एज सच रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 300, 0 0 से गया। 45 और 30 किस टेबल पे जा रहे हैं, 5 9 ज़ार 45 5 6 ज़ार 30 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6 3 रेशो 2 यानी कि 3/2। इसी तरीके से अगर हम 4 kg की बात करें, kg 1000 के इक्वल होता है, तो हमने क्या करना है, 4 को 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4000। यहाँ पर देखें 1000 में 3 वैल्यूज़ होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 वैल्यूज़ हैं, तो इनको आपने इकट्ठा करके लिख देना 2750। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 400 और 275 की कटिंग है। 5 8 ज़ार 40, 0 एज सच आएगा। 5 5 ज़ार 5 5 ज़ार 2 कैरी हो गया था इसका। अब जब आप इसकी कटिंग करेंगे, ये किस टेबल पे जा रहा है बच्चों, 80 और 55। आपने इसकी कटिंग जब आपने की तो हमारे पास 5 के टेबल पे 5 1 ज़ार 5 5 6 ज़ार 30 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5। एक दफ़ा इसको रेशियो में लिखना और एक दफ़ा बाय में। अब बच्चे वो हमें दे रहा है 27 मिनट 30 सेकेंड। अंदर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई को रिजेंबल कर रहे हैं। इसी तरीके से कोमा, कोमे का मतलब है आपने इसकी जगह रेशो का यूज़ करना, 1 और। अब बच्चे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3600, यानी कि 1 घंटा तो बराबर हो गया 60 × 6। इसी तरीके से 27 मिनट आपको अभी बताया है 60 के इक्वल है, प्लस अब इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, +30। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1620 प्लस 30 1650 3600। जब आप इसकी कटिंग करेंगे 0 तो 0 से क्या, 165 360 को 5 के टेबल से, 5 3 ज़ार 15 5 3 ज़ार 15 5 7 ज़ार 30 5 2 ज़ार 10। अब 11 के टेबल पे तीनों, 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 4 ज़ार 12। आंसर हमारा आ गया 1124 या 11/24। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे कुछ खास चेंज नहीं है। अगर आपको मैथ का रूल आता होगा कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। 3 को पहले आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है बच्चे, और 3 को हमने 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये ऐसा उतरेंगे, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाली वैल्यू एक्स के पास आ जाएगी और वाई वाली वैल्यू वाई के पास। यहाँ पर ये +2x था तो यहाँ आकर माइनस हो गया, ये यहाँ पर माइनस था तो वहाँ जाके प्लस। 12 में से हमने 2 माइनस किया 10x, 7 15 माइनस किया 8y। अब उसकी डिमांड थी x रेशो y चाहिए। हम क्या करेंगे, जो चीज़ देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है वहाँ जाके डिवाइड, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो y इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर दें 2 के टेबल से, 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10, तो आंसर आ गया 4:5। इसी तरीके से उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी निकालें अगर रेशो आपको वो 2 वैल्यूज ये दे रहा है और 2 वैल्यूज नीचे दे रहा है। जो चीज़ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। अब 7 इसके नीचे डिवाइड हो गया, 7 7 से कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से बच्चे वो आपको क्वेश्चन देता है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख लीजिएगा, उसने कहा है कि मालूम करें 8 किलो मैंगोज, इधर लिखा होगा 8 किलो मैंगो की कीमत मालूम करें अगर 5 किलो मैंगो की कीमत 250 है। बच्चे आपने सिंपल इसी सीक्वेंस से अपना सवाल बना लेना है। 8 किलोग्राम रेशो, इधर हम x का यूज़ करेंगे, प्रपोर्शन देखें 4 आ गए हैं डॉट, इसको प्रपोर्शन कहते हैं। 5:250। अब क्या किया जाता है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई और मिड वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई। 5x एक साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू 8 और 250
मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इनको ब्रैकेट्स में अभी रखा ताकि आपके लिए आसानी हो सके, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई। अब देखें जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है यहाँ के डिवाइड। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2000 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 400 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ 3.1 आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं 3.2 की तरफ, पेज नंबर 56। आपने फिज़िक्स में भी देखा होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू हमेशा जब भी जाता है तो बच्चे इज़ इक्वल टू के। अब यहाँ भी क्या कर, उसने आपको सवाल दिया है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x, और अगर नीचे आ जाएगा तो वो डायरेक्टली नहीं इनवर्सली हो जाता है। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x एंड y कहता है 4 है जबकि x 3 है। बच्चे जैसे ही ये कोमा आएगा इसका मतलब है आपने एक वर्किंग करनी है। फिर वो क्या कहता है, मालूम करें x, जबकि y क्या होगा 24। ये हमारी दूसरी वर्किंग है। हमने सबसे पहले y इस चीज़ को ख़त्म करना है। ये जब भी जाएगा इज़ इक्वल टू और k का इस्तेमाल आप करेंगे, नीचे x आप नीचे x, y इज़ इक्वल टू k बाय x, क्योंकि उसने हमें दो सवाल दिए हुए। अब जब हम पहले सवाल की तरफ जाएंगे y वो हमें 4 दे रहा है, k एज सच है, x हमें क्या दे रहा है 3। नीचे जो भी वैल्यू है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 4 3 12 इज़ इक्वल टू k, यानी कि k की वैल्यू आई 12। अब हम लोग k की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 12/x। राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो y इज़ इक्वल टू k/x। y की अब वो खुद वैल्यू 24 दे रहा है और x इस दफ़ा कह रहा है मालूम करें। तो बच्चे हम k की वैल्यू जो निकाल चुके हैं उसको हम इसमें पुट कर देंगे। 24 इज़ इक्वल टू 12/x। जब भी नीचे कोई वैल्यू होती है क्रॉस हो जाती है, ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे, x ऊपर चला गया 24 नीचे आ गया, ऊपर नीचे इनकी आप कटिंग कर दें, 12 1 12 12 2 24, तो x का आंसर आ गया 1/2। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें वो हमें क्या दे रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चे अगर सीधी ऊपर होना तो इसको डायरेक्टली, ऊपर नीचे आ जाए तो इनवर्सली। यहाँ पर वो कहता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t², और 8 है जबकि t3 है। यहाँ तक एक डिमांड है। आगे फिर कहता है आर मालूम करें। अब t6 है, यानी कि हमने दो, राइट भी मालूम करना है और लेफ्ट भी। हम क्या करेंगे, आर डायरेक्टली की जगह इज इक्वल टू और के, आर की वैल्यू आप पुट करेंगे, के ऐसे ही रहेगा 3, टी की वैल्यू 3 3 9, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड 8/9। इसी तरीके से आप इस साइड आ जाएं, आर इज़ इक्वल टू k/t²। आर की वैल्यू तो वो कहता है मालूम करें, टी हमें उसने 6 दिया और के हम निकाल चुके हैं 8/9। के की जगह हम के की वैल्यू पुट करेंगे, 6 6 36, कटिंग कर दें, 9 1 9 9 4 36, 8 4 32। और अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते तो बच्चे आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें, 8 को 36 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड। बच्चे 3.2 के सेम ऐसे ही सवाल आते हैं, आपने उनको देख के परेशान नहीं होना। अगर डायरेक्टली है तो उसको ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू के का इस्तेमाल करें, वैल्यूज़ पुट करें। चलें अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 की तरफ, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से भी। पहले मैं आपको थोड़े से हिंट समझाती जाऊँ। हमारे पास बच्चे प्रपोर्शन 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए, A/B, इसको प्रपोर्शन कहते हैं, C/D। 1 2 3 4 वैल्यूज़ मस्ट होनी चाहिए। अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे ले सकते हैं। थर्ड प्रपोर्शन 4 तरह से सवाल आता है। फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, कंटिन्यू प्रपोर्शन। अब थर्ड में क्या होगा बच्चों, वो सिर्फ 2 वैल्यूज़ देगा। थर्ड में क्या होगा, सिर्फ 2, जबकि हमें तो चाहिए थी 4 वैल्यूज़। हम क्या करेंगे, थर्ड में ये जो सेकंड वैल्यू है इसको रिपीट करेंगे और इसके साथ एक्स का यूज़ करेंगे। अगर वो फोर्थ कहता है, देखिए 3 वैल्यूज़ उसने दी होंगी, चौथी हमें चाहिए तो हम एक्स ले लेंगे। मीन दरमियान को कहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, हम दरमियान में 2x ले लेंगे, ए और बी को साइड पे रखेंगे, दरमियान में 2x। कंटिन्यू का मतलब है जहाँ कहीं भी कोई अल्फ़ाबेट है सवाल में उसको रिपीट कर दें। जैसे कि ये मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, 3 तो ऐसे ही रहेगा ये पूरा। देखिए कोमा
और कोमा, ये एक वैल्यू होती है। आपने इसको दो वैल्यूज़ नहीं कंसिडर करना, एक ये वैल्यू है, एक ये और एक ये। तो हमने क्या करना है, 5p-2 को अगेन रिपीट कर देना है। इसी तरीके से बच्चे आपके ये भी पॉइंट क्लियर करती जाऊँ, ए बी सी डी में हमने हमेशा जब ए को डी से करना है तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, और मिड वाली वैल्यू उसको कहते हैं मीन। ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता होता है, वो आपको कह सकते हैं ए बी सी डी में ए और डी क्या है या बी और सी क्या है। इसी तरीके से अकेला वो ए और बी देता है और पूछ लेता है ए क्या है। तो बच्चे जो पहला होता है ना, पहला उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, अगली वैल्यू को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अगर वो सी डी दे देता है और कह देता है जी डी क्या है, तो आपने कहना है कॉन्सिक्वेंट है, और सी क्या है, एंटीसीडेंट। आए अब अपने हम सवालों की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब देखें यहाँ पर वो हमें सवाल में क्या कहता है, थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें। थर्ड में आपको मैंने ऊपर बताया है सिर्फ दो वैल्यूज़ देगा, इस वैल्यू को रिपीट आपने करना है। तो देखें यहाँ भी उसने सिर्फ दो वैल्यूज़ दी हैं, चाहिए हमें चार वैल्यूज़। 6 और 12 हमने डाला, इसको रिपीट कर दिया 12 को, और इसकी जगह x। अब हमने क्या करना है, एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई। 6 ने x से, 12 ने 12 से, 12 144। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, जब आप कटिंग करेंगे आंसर आएगा 24। जब हम क्वेश्चन नंबर, तो बच्चे यहाँ भी उसने सिर्फ दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब दो वैल्यूज़ का मतलब है तीसरी यही वैल्यू हम यहाँ पर रिपीट करेंगे और x का यूज़ करेंगे। अब हमने एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, यानी कि a³ x 3a² 3a²। यहाँ पर x यहीं पर रहने दें, a³ को डिवाइड कर दें, 3 3 9। बच्चे देखें ये a बेस सेम है तो इनकी पावर्स हम सेम कर लेते हैं। 2 + 2, ये नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस, 2 2 4, 4 में से 3 माइनस किया 1। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चे वो a² - b², a - b सिर्फ दो वैल्यूज़ दे रहे और कहता है थर्ड प्रोपोर्शन का यूज़ करें, यानी कि इस वैल्यू को रिपीट करें और x। अब हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया और मीन वैल्यूज़ को, ये जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई, इसको नीचे ला के डिवाइड। अब यहाँ पर आप फार्मूले अप्लाई करेंगे, जब भी दो चीज़ों पर स्क्वायर आ जाए, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, माइनस वाले आपके कट जाएंगे, बाकी a - b a + b। यहाँ पर देखें वो कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ये तो सबसे आसान है, 3 वैल्यू दे रहा है, चौथी में आप x डालें, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, मिड वाले मल्टीप्लाई करें, आंसर। ये सवाल आपको मैं समझाती जाती हूँ। आपको x चाहिए, हमने 4x4, बच्चे क्या करते हैं इस x को भी अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ये चीज़ नहीं, आपने गलती नहीं करनी, इसको ब्रैकेट्स में रखें और इस x को अलग सेपरेट रखें। 2x³ 18x5, ये भी आप सेपरेट रखें। जैसे ही आप सेपरेट रखेंगे, इन दोनों में ये मल्टीप्लाई, तो ये पूरी वैल्यू नीचे जाके डिवाइड। अब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करें, 18 2 36, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9। अब देखिए बच्चे ये बेस सेम है, x एक ही दफ़ा लिखें, इनकी पावर्स को आप इकट्ठा कर लें, 3 + 5 - 4, तो आंसर आएगा 1। इसी तरीके से यहाँ भी उसने 3 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, x का यूज़ करते हुए हम लोग x यहीं पर रहने देंगे, इस वैल्यू को जो मल्टीप्लाई हो रही है नीचे जाके डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, 10 को मल्टीप्लाई करें 21 से, डिवाइड करें 15 से। अब हम बेस की तरफ जाते हैं, देखें ए आप एक दफ़ा लिखेंगे, 2 + 3, ये नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस। अब b की बेस हम लोग इकट्ठी करते हैं, 5 + 3 - 6 7a। इनको आप वर्किंग करेंगे, 2 में 3 जमा किया 5, 5 में से 5 निकाला 0। और आपको बताती जाऊँ a0, इसको नॉट कहते हैं, और a0 की वैल्यू हमेशा 1। अगर ये लाख पर भी नॉट आएगा उसकी वैल्यू भी 1। तो इसी तरीके से a0 की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 7b²। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अल्फ़ाबेट को रिपीट करना है। अब देखें क्वेश्चन में 5p45, 5 तो ऐसे ही रहा, p भी ऐसी है, लेकिन इसी p को अगेन रिपीट करेंगे और 45 एक साइड पे। अब p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, p², 5 को 45 से करेंगे, 225। 225 का बच्चे, इधर मैंने 222 गलती से लिख दिया, आपने इसको 225। अब 225 का देखें स्क्वायर हमेशा किससे ख़त्म होता है, अंडर रूट से। जब भी आप अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ लेंगे, बोथ साइड लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा, और जब भी अंडर रूट जाएगा प्लस माइनस लेना आपने नहीं बोलना। इसी तरीके से x मिड में आ रहा है, इसको हम रिपीट करेंगे, x और x, x² 8 8
18 जार 144, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इस पर भी अंडर रूट, इस पर भी, स्क्वायर कट गया, इसका अंडर रूट आ गया 12, लेकिन प्लस माइनस लेना नहीं भूलना। अब यहाँ पर 3p-6 है, ये नहीं आपने करना कि सिर्फ इसको उठाना है, ये पूरी एक वैल्यू है। 3p-6, 3p-6 दो दफ़ा आया है, हम स्क्वायर ले लेंगे। 12 को आप 27 से मल्टीप्लाई करें, 324, अंडर रूट का यूज़ करेंगे, कटिंग हो जाएगी, इसका अंडर रूट 18। अब देखें प्लस माइनस में हम क्या करेंगे, ऊपर जो हम काम कर रहे थे सिंगल पी आ रहा था, सिंगल एक्स, यहाँ पर अभी हमें सिंगल नहीं आया, तो हमें वर्किंग की ज़रूरत है। एक दफ़ा आप +18 में लिखेंगे और एक दफ़ा -18 में। कॉन्स्टेंट वैल्यू उठाकर हम कॉन्स्टेंट के पास ले जाएंगे। -6 था, यहाँ आके +6 हो गया, -6 था +6, 18 में 6 प्लस किया 24, डिवाइडेड बाई 3, 8 आंसर, डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12। अब यहाँ पर m-13 है, रिपीट कर दें m-13 को, m-13 पर स्क्वायर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 196, अंडर रूट का यूज़ करेंगे, स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस आएगा, एक दफ़ा +14 से वर्किंग हो गई और एक दफ़ा -14 से। कांस्टेंट वैल्यूज आप इकट्ठी कर लेंगे तो आंसर आपका m27, m इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से 7 एज सच m-3, m-3 दोनों के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट खत्म होगा तो प्लस माइनस आएगा, एक दफ़ा +14, एक दफ़ा -14। कांस्टेंट वैल्यू -3 थी, वहाँ जाके +3, -3 थी, वहाँ जाके +3, आंसर आ जाएगा 17 एंड 11। मीन प्रपोर्शन, अपने हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं शॉर्ट के 2045। मीन दरमियान को कहते हैं, यानी कि दरमियान में खुद आपने 2 एक्स लेने हैं। 20 और 45 एक साइड पे हो जाएंगे, जबकि मीन के 2 एक्स जब लेंगे एक्स स्क्वायर, 20 में 45 मल्टीप्लाई 900, अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू +-30। इसी तरीके से जब हम इधर आएंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 100, एक्स 7 3 प्लस करेंगे 10, 5 में आप 1 प्लस करेंगे, अगर इसके ऊपर कुछ नहीं है तो आप खुद 1 लेंगे, 6 अंडर रूट जब लेंगे स्क्वायर कट गया, 100 का अंडर रूट बच्चे देखें 10 के ऊपर आ जाता है स्क्वायर। एक्स को आपने एक्सपेंड कर देना 10 को, 5 2 10, 6 को एक्सपेंड करेंगे 3 2 6। अब 2 हमने देखे तीनों के ले लिए ताकि इन तीनों के स्क्वायर कट जाएं अंडर रूट से, और बाकी हमारे पास क्या बचा, जब भी अंडर रूट जाएगा +-10 x5 y3। और बच्चों अगर आपको हमारे करवाने का मेथड समझ आ रहा है तो आप हम लोगों को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी और भी खिदमत चाहिए तो हमने आपके लिए अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। आपको नोट्स की अगर ज़रूरत है या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की तो हमसे आप बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।